हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, निम्न में से कौन से वर्ग की संवर्ग में अन्य सभी शामिल है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि अवधारणा वर्गीकी पदानुक्रम। पदानुक्रम इसके अंतर्गत क्या होता है, जो वर्गीकरण होता है एकाल जो सोपान प्रक्रम नहीं होता, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, मतलब एक के बाद एक होता है। और जो प्रत्येक सोपान क्या होता है, पद या वर्ग को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार इसे क्या, सबको जो जितने भी संवर्ग होते हैं सबको मिलाकर के वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं। तो संवर्ग जो वर्गीकरण होती है उसकी एक इकाई को प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या है, हमारे वर्गीकरण जो है इसमें इसमें क्या है, वर्गी की जो पद है, वर्गी की पद कितने हैं, वो है 7। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, वर्ग की पद में सबसे पहले आता है जगत। इसको क्या बोलते हैं, उच्चतम उच्चतम स्तर बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है संघ। संघ के बाद आता, इसको भाग भी बोलते हैं। संघ के बाद आता है वर्ग। वर्ग के बाद आता है गण। गण के बाद आता है कुल। कुल के बाद आता है वंश। और वंश के बाद क्या आता है, जाति। वंश के बाद आता है जाति। जाति कहाँ आता है, ये निम्नतम स्तर में आता है। निम्न स्तर पर आता है। जबकि जबकि जो जगत होता है वो उच्चतम स्तर पर आता है। तो जो जाति होती है ये वर्गीकरण की क्या है, सबसे छोटी इकाई भी होती है। जाति क्या है, वर्गीकरण की छोटी इकाई, छोटी इकाई है। छोटी इकाई है जो कि क्या करती है, जीवों के एक समूह जो आकारिकी लक्षणों में समान होता है अपने समूह में प्रजनन कर सकता है, उन सभी को मिलाकर के क्या बोलते हैं, जाति। अब यहाँ क्या हमारे प्रश्न में पूछा है, कौन से वर्ग की संवर्ग में अन्य सभी शामिल है। तो हम अगर जगत से देखें तो जगत से सभी शामिल है, जगत हमारे विकल्प में नहीं है। इस प्रकार संघ भी नहीं है। जो वर्ग है तो वर्ग भी नहीं है। जो गण है, गण के बाद कितने संवर्ग आ रहे हैं, 1 2 3। तो ये हो जाएगा कुल। जो है कुल के बाद कितना आ रहा है, 2। वंश के बाद आ रहा है 1। जाति के बाद कुछ भी नहीं। इस प्रकार सबसे उच्चतम ये हो जाएगा गण। तो सारे विकल्प कट जाएंगे और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी गण। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आएगा। धन्यवाद।